धन्यवाद भूपेंद्र जी। आज प्रियंका गांधी जी की गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली में जो स्पीच थी वो काफ़ी शानदार थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक एक बिंदु को अपने स्पीच में शामिल किया था और उसकी शुरुआत ही उन्होंने भोजपुरी बोलकर की थी। तो ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मुद्दे को बहुत बारीकी से समझ रही हैं और उन मुद्दों को अपनी स्पीच में शामिल कर रही हैं, उन मुद्दों को उठाने का काम कर रही हैं। इस बात को लेकर ये बात कही जा रही है लगातार कि सबसे ज़्यादा इस समय आक्रामक तौर पे यदि विपक्ष में अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, प्रियंका गांधी जी हैं। प्रियंका गांधी ने अपनी स्पीच में भोजपुरी में लोगों से पूछा का हाल बा, कैसन बानी। तो इस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, लोगों का एक टच देने की कोशिश उन्होंने की है और निश्चित तौर से ये फलीभूत होती दिखती है। वो इसलिए कि जिस तरीके का जनसैलाब बनारस में उमड़ा था उसी तरीके से उससे ज़्यादा गोरखपुर में भीड़ थी और प्रियंका गांधी जी ने, भूपेंद्र जी, प्रियंका गांधी जी ने संगठन को लेकर विशेष तौर पे अपनी स्पीच में शामिल किया था। इस रैली में उन्होंने बोला कि जो लोग भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है, लीडरशिप तो है लेकिन संगठन कमज़ोर है, वो इस भीड़ को देख लें। यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने 2 साल में मेहनत करके इस संगठन को हजारों कांग्रेस के पदाधिकारियों ने खड़ा किया है। उनके द्वारा ये ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत के लोग आए हैं और उन लोगों, पुराने लोगों को भी उन्होंने साथ में जोड़ने का काम किया अपने उद्बोधन में कि 20-30 साल वाले वो लोग भी खड़े हैं जो लगातार 20 साल से 30 साल से कांग्रेस का झंडा सरकार न होते हुए भी उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने फिर से एक बार कुछ प्रतिज्ञाएं जोड़ी हैं भूपेंद्र जी। उन्होंने नया कुछ प्रतिज्ञाओं को शामिल किया है जिसमें मुख्य रूप से सरकार को घेरते हुए कहा है कि जो बीजेपी ने वादा किया था कि हम महिलाओं को 1 सिलेंडर मुफ्त देंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हम 3 सिलेंडर देंगे। क्योंकि उस साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने वादा किया था वो पूरा नहीं किया, लेकिन हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम संकल्प नहीं कर रहे हैं, हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं और ये प्रतिज्ञाएं कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरी होंगी। दूसरी प्रतिज्ञा उन्होंने ली है कि जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की, काम करने जाती हैं, वो काम से जाती हैं तो उनका सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा वो करेंगी, इसके लिए भी उन्होंने घोषणा की है। तीसरा, पूर्वांचल की धरती पर थी और इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने पूर्वांचल में नदी अधिकार यात्रा चलाई थी। इस बात को भी प्रियंका गांधी जी ने अपनी स्पीच में जोड़ा कि वो प्रयागराज गई थी, वहाँ के एक गाँव गई थी, वहाँ पर जो निषाद थे उनकी नावों को पुलिस ने तोड़ दिया था, जला दिया था, जिसमें से प्रियंका गांधी जी ने कुछ लोगों को नावें भी मुहैया कराई थी, दी थी। तो कहीं ना कहीं जो निषाद बेल्ट है, पश्चिम जो पूर्वांचल का एरिया है, तराई क्षेत्र काफ़ी आता है, तो कहीं ना कहीं जो निषाद समाज है उसके साथ कांग्रेस लगातार काम कर रही है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने संगठन यात्रा निकाली थी, प्रियंका गांधी जी खुद गई थी, तो इस तरीके से उस पर भी काम कर रहे हैं। महंगाई को लेकर भी उन्होंने हमला बोला सरकार पर कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। जब 400 रुपये में सिलेंडर था उस समय वो महंगाई की बात करते थे, आज 1000 रुपये में सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल इतना महंगा हुआ जा रहा है कि आम आदमी महंगाई के बोझ के नीचे दबकर मरा जा रहा है। अपनी स्पीच में उन्होंने महिलाओं पर जो अपराध हुआ है उसको लेकर फोकस किया और महिलाओं को आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने फिर से 40% टिकट की भागीदारी को दोहराया है कि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रतिज्ञा ली है कि विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगी और इसका कारण भी उन्होंने बताया कि 5 साल में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार भाजपा सरकार में हुआ है। इसलिए आप सब की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस पार्टी वो प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है। जब आप ज़्यादा सत्ता में होंगी तो अपने हितों के बारे में भी सोचेंगी और आप सच के साथ काम करेंगी, आप लोगों के लिए काम करेंगी। जो झूठ राजनीति में बीजेपी बोल रही है वो कम से कम नहीं होगा। महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने तंज कसा कि अब वो 8000 करोड़ के विमान से जाते हैं लेकिन उनको लोगों की, प्रदेश के और प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है। तीसरा, उन्होंने कबीर जी के उस दोहे को अपने संबोधन में रखा, महंगाई से जोड़ा कि उतना दीजिए प्रभु उतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए। और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लूटने पे लगी हुई है, तो ये
कबीर की बात करते हैं लेकिन ये कबीर को नहीं मानते, गोरखनाथ की बात करते, गोरखनाथ की बात नहीं करते। गोरखनाथ को लेते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पे उन्होंने निशाना साधा, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, कि गोरखनाथ की पंक्तियां कुछ उन्होंने बोली कि ये कहते थे, लेकिन आदित्यनाथ इसके बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। चौथा, उन्होंने फिर से जो प्रतिज्ञाएं थी वो दोहराई हैं, और जो नई प्रतिज्ञाएं मैंने आपको बताई कि सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा, उसके साथ में जो 3 सिलेंडर हैं वो मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र जी संगठन को लेकर आज की जो रैली थी उसमें काफ़ी विशाल जनसभा थी, उसकी तैयारियां पहले से हो गई थी। इनके कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी, नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना जी, राजेश मिश्रा, कमल किशोर कमांडो पूर्व सांसद, उनके साथ में जो पूर्वांचल के प्रभारी हैं राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी जी, उनके साथ और तमाम वरिष्ठ नेता पहले से, श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी पहले से पहुंच चुके थे और तैयारियों को लेकर जो चल रहा था। तो अब जो भीड़ आती बार बार दिखती है, उसका सीधा कारण यही है कि प्रियंका गांधी जी ने जो पिछले 2 साल में संगठन पर काम किया है, क्योंकि वो जब उत्तर प्रदेश आई थी तो सबकी यही शिकायत थी कि संगठन कमज़ोर है। तो संगठन पर जो उन्होंने काम किया है उसका परिणाम आज सामने आता दिख रहा है कि जो भीड़ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता इकट्ठी करने में जिनको पसीने छूटते थे, आज 32 साल की सरकार न होने के बाद भी प्रियंका गांधी जी ने अपने करिश्माई नेतृत्व से वो कर दिखाया है। और आज वो सभी को देखकर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता या मीडिया जितनी उम्मीद कर रहा है रैलियों में, उससे ज़्यादा भीड़ आ रही है। आज की जो भीड़ है भूपेंद्र जी, निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि बनारस से बड़ी रैली थी, बनारस से ज़्यादा भीड़ आई थी और कांग्रेस का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्वांचल में कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रभावशाली रही है और कांग्रेस के विधायक पूर्वांचल से हमेशा इस समय भी चुनकर आते रहे जब उनके इतने कम विधायक रहे हैं। तो पूर्वांचल से निश्चित तौर से कांग्रेस को एक 2022 के चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम मिलेंगे। नई घोषणाएं जो भूपेंद्र जी की हैं प्रियंका गांधी जी ने, तो निश्चित तौर से ये बात समझ में आ गई है कि कांग्रेस पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर राजनीतिक बदलाव करते हुए दिख रही है। सबसे पहले उन्होंने 40% टिकट की भागीदारी की बात कही, उसके बाद इंटर पास जो बेटियां हैं उनको स्मार्टफोन देने की बात कही और स्मार्टफोन के साथ में स्नातक पास बेटियों को स्कूटी देने की बात की। और आज फिर से 3 सिलेंडर और सरकारी बसों में जो मुफ्त यात्रा, कहीं ना कहीं इसका जो मिडिल क्लास महिलाएं हैं, मिडिल क्लास घर की बेटियां हैं, उन पर सीधे इसका इम्पैक्ट होगा। और ये बात कही जा सकती जिस तरीके से भीड़ आ रही, क्योंकि आज की रैली में महिलाओं का वर्ग बहुत आया था। तकरीबन 25 से 30 हज़ार महिलाएं आई थी भूपेंद्र जी प्रियंका गांधी जी को सुनने। तो इससे ये बात समझ में आती कि प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो शुरुआत की है उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। और यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के जो परिणाम है वो अप्रत्याशित होंगे। कांग्रेस पार्टी को इसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है, जिसके परिणाम, जिसके लक्षण अभी से रैली में भारी भीड़ से जुट रहे हैं। धन्यवाद।